क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ आइगुल। मैं माफ कर भी दो, हमारी रिवायात माफ नहीं करेंगे। कारकुन खातून, मजबूर मत करो, अपना जुर्म कबूल कर लो। कसूरवार नहीं हूं मैं क्यों कबूल करूं? तुम मुसलमान होना चाहती थी। क्या मुसलमान कभी झूठ बोलता है? क्या आपको यकीन नहीं? यकीन करना चाहा था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है उस्मान साहब। मैं आपके हक में जाना चाहती थी। आपसे शादी करने का इरादा कर लिया था मैंने। क्या तुमने मजहब बदल लिया है? तुम्हें यकीन है? गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम की आग में भी जल सकती हूँ। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी जल सकती हो वाकई। लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं। जिसने मेरे दिल पे मोहर लगा दी और मेरे हाथ बांध दिए, अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी ने। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। अगर तुम खातून ना होती तो यही जान से मार देता। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, और झूठी शहादत की वजह से तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। तुम और तुम्हारे बाबा इस कबीले में कभी नहीं आ सकते। जहां तक तुम्हारी बात है गोक्तोक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तुम कभी अपने भाई जैसे बिल्कुल नहीं थे। दफा हो जाओ यहां से। और इस कबीले में वापस कभी मत आना। जाओ।
तो क्या अब वो इस कबीले में दोबारा वापस कभी नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? उस खातून की यही सजा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या उसे आजाद करना ही उसकी सजा होगी? बख्श देते किसी और को अगर उसकी जगह कोई और होता तो। हसद कर रही हो कि तुम मुझसे भाला? ये क्यों नहीं सोचती कि इसमें कोई मसलिहत हो सकती है? बताइए मुझे क्या मकसद है? तुम्हारे समेत हर कोई बहुत कुछ जानेगा, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जान सकता मेरे सिवा। तो ऐसा है उस्मान साहब? ऐसा ही है। ऐसा ही है। रुक जाओ, रुक जाओ। सारगुन साहब, कुमान के बेरहम कमांडर तैगफोर निकोला ने अपना सलाम भेजा है आपको। मैं यहां सोने की बारिश करने आया हूं। मैं अपने इन सफाक जंगजुओं के लिए बहुत सा सोना लाया हूं। वो जो यहां जान हथेली पर लेकर आए हैं, मैं उनको यहां सोना देने आया हूं। मैं तुम पर सोने की बारिश करने आया हूं। सारगुन साहब, ये तो बस शुरुआत है। तारगुन खातून, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ हिसाब किताब बाकी है फिलातियुस। मेरे बाबा की सरदारी लेने वाले सारगुन को मैंने और गुप्तुक ने उन्हें मार दिया है। अब से कुमान की सरबराह मैं हूं।
तो तुम यहाँ इंतकाम लेने आई हो तारकुन खातून? हाँ, मैं इंतकाम लेने आई हूँ। एक खूनी इंतकाम, एक सफाक तरीन इंतकाम लेने आई हूँ मैं। हम निकोला से सोना लेंगे और तुर्क जमीनों से माले गनीमत लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, हम उस्मान से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। रुक जा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? दिख रहा है मुझे कि तुम नहीं जानती कि तुम्हें आखिर जाना कहाँ है। उस्मान साहब ने मुझे कबीले से निकाला है। मैं घर के बगैर नहीं हूँ। ये वाज़ेह है मुझे कहाँ जाना है। सही कहा, तुम तो अपने कबीले जा सकती हो। मैंने मंगोलों को छोड़ा उस्मान की खातिर, तो अब मेरी कोई मंजिल नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? जब तक ये तलवार मेरे साथ है तो किसी न किसी के काम जरूर आ सकूंगा। यहां एक नए इरादे के लिए आई हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो माजी में हुआ मैं वो सब अभी भूली नहीं हूं। तो तुम गोकतुक से मिलकर उस्मान से इंतकाम लोगे, ऐसा ही है ना? उस्मान को उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। क्या तुमने मजहब बदल लिया? तुम्हें यकीन है? गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम में भी जल जाऊंगी उस्मान साहब। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी चल सकती हो वाकई, लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं। अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी ने। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। जहां तक तुम्हारी बात है गोकतुक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तो क्या वाकई तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों आसानी से उस्मान को शिकस्त दे सकते हो? रोम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। गुप्तुक, अगर तुम इंतकाम लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा, और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी। हमारे सिपाही और हमारा सोना, जिसकी तुम्हें अशद जरूरत है, फतह भी इससे खरीदी जा सकती है। तुम सोना दोगे और मैं सिपाही। सिपाही? सिर्फ सिपाही? मैं तुमसे सोने और मदद का वादा करता हूं, तो तुम्हें मुझे सिपाहियों से ज्यादा देना पड़ेगा। हम तुम्हें उस्मान का सर देंगे। तुमने मुझे कायल कर लिया। अगर तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है तो फिर तुम्हें निकोला को भी कायल करना होगा। तारकुन, मेरे साथ आओ, निकोला के पास चलते हैं। गोकतुक, तुम यहीं रुको। गुप्तुक, यहाँ मेरे सिपाहियों के साथ रहो। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। तारगुन खातून के आदमी वफादारी के बदले सोना चाहते हैं, और निकोला को हमारे खिलाफ मजीद आदमियों की जरूरत है।
और उसी वजह से वो जल्द या बदेर मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं पहले ही मंसूबा तैयार कर चुका हूं। आप क्या मंसूबा बना रहे हैं उस्मान साहब? तारगुन खातून से मिलकर जिस जाल को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे। इंशाल्लाह। भाईजान, हुयून हिसार के तकफूर योरगो से बात कीजिए, लेकिन उससे हम खुफिया तौर पर मुलाकात करेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है? वो नाहल शख्स एनागोल का तकफूर बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब वो निकोला का ताबे है। और इससे उसकी तजलील होती है। वो जो चाहता है उसको हासिल करने का मौका देंगे हम। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे अपने हाथों में कर लेंगे। और निकोला तो उन लोगों को वैसे ही पसंद नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। निकोला हमारे दुश्मनों को बढ़ाना चाहता है, मंगोलों के साथ मिला हमारे खिलाफ। शावला करसलान से हाथ मिलाने की कोशिश की और इस कुमानों के साथ है। ये वाजे नहीं है कि आइंदा कौन उसके साथ होगा, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। मैंने अपने बेटे का इंतकाम लेने में जल्दी की, लेकिन आप दुरुस्त हैं उस्मान साहब। हम भी वही करेंगे जो उसने किया और उसके दुश्मनों में इजाफा करेंगे। तिजारत जारी रहेगी और तिजारती रास्ते किसी भी हाल में खुले रहने चाहिए। सुलेमान साहब और मलिक साहब के काफिलों की हिफाजत अहम है। जैसे ही वो हमारी जमीनों में दाखिल होंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होंगे। उनसे हासिल हुए सोने से हम गरीबों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। मंगोलों से भागकर सऊद आने वाले कबीलों को सहारा दिया जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कभी नहीं सोचा था कि एक तुर्क मेरी जिंदगी बचा सकता है। तो तुम अभी भी एक तुर्क हो। जब तुम ये शराब पियोगे तब तुम पर एतमाद करूंगा। माले गनीमत कहाँ है? माले गनीमत? क्या तुम्हें हम चोर लगते हैं? अगर ये माले गनीमत के लिए नहीं था तो हमने इन सबको कत्ल किया ही क्यों? तुम्हें क्यों तशवीश है? तुम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो। हमें कत्ल करना था, सो हमने किया।